नमस्ते। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। राजस्व भूमि सुधार विभाग की ओर से आज एक अपडेट आया है। इस अपडेट में जमाबंदी से संबंधित अपडेट है, जो जमाबंदी लॉक और अनलॉक किसके द्वारा किया जाएगा और किस कंडीशन में किया जाएगा और इसकी क्या प्रक्रिया होगी, तो सारी जानकारी इस वीडियो में देंगे। वीडियो में देंगे तो वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, साथ ही चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम आगे के इस वीडियो में हम बताते हैं कि जमाबंदी अनलॉक लॉक, ये जो सरकारी जमीन है, कई रैयतों के द्वारा कई जगहों पे सरकारी जमीन को भी रसीद कटाने के बाद या अन्य किसी माध्यम से अपने जमाबंदी पे चढ़ाए हुए हैं, ऐसा मामला आया है। और साथ ही ऐसा कुछ ऐसा भी रहते हैं जिनका रैयती भूमि सरकारी में चढ़ गया है, तो ऐसे में ये विवाद उत्पन्न होता है। और सबसे पहले सरकार अपने जो सरकारी भूमि है उनको लॉक करके रखना चाहते हैं, यानी अपने जो रैयत है वो किसी तरह यूज नहीं कर सकेगा। तो ऐसे में कई रैयतों का भी जमीन लॉक हो जाता है, तो ऐसे में विवाद परेशानी बढ़ती है, रैयतों के को भी परेशानी होता है। तो इसको जांच के साथ लॉक अनलॉक करने का जिम्मा अब सीओ को दिया गया है, अंचलाधिकारी को दिया गया है। चलिए हम आज के जो है कुछ पेपर कटिंग है उसके माध्यम से, जो विभाग के ट्वीट के माध्यम से बताया गया है, तो हम उसको आगे हम बताते हैं कि क्या कुछ है अपडेट। सीओ के पास होगा जमाबंदी लॉक अनलॉक की जिम्मा। देखिए, राज्य में जमीन के जमाबंदी की वैधता की जांच कर उसे सरकारी पाए जाने की स्थिति में उसे लॉक किया जाएगा। देखिए, अभी राज्य में जमाबंदी को जांच किया जाएगा और जमाबंदी में अगर सरकारी जमीन पाया जाता है तो उसको लॉक किया जाएगा, साथ ही उस जमीन का प्रयोग सरकारी काम में किया जाएगा। वहीं अगर किसी जमीन की जमाबंदी की वैधता वैधता को लेकर आपत्ति दर्ज होने पर उनकी जांच के दौरान रैयती पाए जाने पर उसे अनलॉक कर दिया जाएगा। देखिए, अगर उस जमाबंदी में रैयती लॉक होने के बाद अगर रैयतों द्वारा आवेदन मिलता है और अगर वह जमीन रैयती रहता है, ऐसा पाया जाता है जांच में, तो उसे अनलॉक कर दिया जाएगा। इसे रैयत अपने काम में फिर इस्तेमाल कर पाएंगे। इस निर्देश का पालन करने को लेकर चकबंदी निर्देशक ने सभी संभालताओं को पत्र लिखा है। इस पत्र के अनुसार अब जमाबंदी की वैधता की जांच उसे लॉक या अनलॉक करने की पूरी जिम्मेवारी अंचल अधिकारी को दे दी गई है। देखिए, अब जो जमाबंदी का जो जांच करना है, मेन जमाबंदी जांच जो होगा उसमें अंचलाधिकारी के द्वारा ही इस काम को किया जाएगा। और अगर इसमें सरकारी भूमि पाया जाता है तो उसे लॉक करने का जिम्मा भी उन्हें ही दे दिया गया है। साथ ही अगर उसमें कोई आवेदन आता है, रैयती भूमि रहता है, तो उसे अनलॉक कर उसे पुनः रैयत को दे दिया जाएगा। जमाबंदी की जांच के संबंधित पक्षों की सुनवाई के बाद उसे गलत पाए जाने पर रद्द कर दिया जाएगा। देखिए, अगर जमाबंदी सृजन हो चुका है और ऐसे में जमाबंदी गलत पाया जाता है, जो बिना किसी साक्ष्य या किसी ऐसे तरीके से जमाबंदी सृजन हो चुका है जिसका कोई तथ्य नहीं है, वो गलत तरीके से जमाबंदी सृजन हो चुका है, तो ऐसे में जमाबंदी को रद्द कर दिया जाएगा। अन्य स्थिति में जमाबंदी अनलॉक होगी। दोनों मामलों में अंचल अधिकारी के आदेश को उस जमाबंदी के साथ राजस्व भूमि सुधार विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। गैर मतलब है कि इसे डिजिटलाइज्ड जमाबंदी की वैधता की जांच भूमि सुधार विभाग उप संहारता करने का निर्देश दिया था। उस साथ ही उस यानी भूमि सुधार विभाग की समर्थता माध्यम से जमाबंदी को सॉफ्टवेयर मॉड्यूल के माध्यम से लॉक अनलॉक किया जा रहा था। विभागीय स्तर पर समीक्षा में यह पाया गया कि पिछले वर्ष में यह अभियान जारी रहने के बावजूद भी बड़ी संख्या में प्रक्रिया लंबित है, सही ढंग से जमाबंदी की वैधता की जांच नहीं की गई और लॉक अनलॉक की कार्रवाई नहीं होने की हुई। साथ ही भूमि सुधार उप समहर्ता द्वारा विभागीय बैठक में बताया गया कि रैयती भूमि के जमाबंदी सृजन के आधार पर साक्ष्य अंचल कार्यालय से मिलने में कठिनाई हो रही थी। इसके बाद विभागीय स्तर पर समीक्षा के बाद अब यह जिम्मेदारी अंचल कार्यालय को अंचलाधिकारी को ही
दे दी गई है। देखिए, विभाग के द्वारा जो इस जमाबंदी की जांच की प्रक्रिया चल रही थी, उस प्रक्रिया में जो अंचल से जो जमाबंदी को मिलने और हर एक पेपर को मिलान करने में विभाग को परेशानी हो रही थी, साथ ही ये प्रक्रिया बहुत धीमा हो चुका था। तो ये सब देखते हुए अब अंचलाधिकारी को ही इसका जिम्मा दे दिया गया है और अंचलाधिकारी ही इनकी जांच करेंगे, और अगर किसी जमाबंदी में सरकारी भूमि पाया जाता है तो उसे लॉक कर दिया जाएगा और उसमें जो जमीन होगा उस सरकारी जमीन का उपयोग सरकार के कामों में लिया जाएगा। और साथ ही जो गलत जमाबंदी रहेंगे उस जमाबंदी को रद्द भी कर दिया जाएगा। अगर ऐसा गलत होता है तो उसको रद्द करने का भी जिम्मा उन्हीं को मिला है, वही उनके पास ही पावर है, वो रद्द कर देंगे। और साथ ही अगर लॉक हुआ जमाबंदी में रैयती भूमि है तो उसे आवेदन मिलने पर उन्हें जांच करने के उपरांत अगर पाया जाता है कि ये रैयती भूमि है तो उसे अनलॉक भी कर दिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए अच्छा हुआ होगा। अगर अच्छा हुआ होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, साथ ही चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।